વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આજે આપણે હિન્દી ધોરણ 6નું જે પુનરાવર્તન છે, અત્યાર સુધીના જે ચાલેલા પાઠ છે, આપણે અહીંયા ગિનતી સુધીના એકમ 1 થી એકમ 4 ગિનતી સુધીના જે પાઠ સમજી ગયા વિડીયો દ્વારા, એના જ આધારે અહીંયા એક પુનરાવર્તન આપવામાં આવેલ છે। તો આજે આપણે આ પુનરાवर्तनનો આ वीडियो द्वारा अभ्यास करीशुं। निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहले कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, देखिए बाजार, वह, बिच्छू, अस्पताल और घर। इसके आधार पर हमें यह खाली जगह भरनी है। सब लड़के अपने अपने खाली जगह जा सकते हैं, तो घर। रमेश को बुखार था इसलिए वह खाली जगह स्कूल नहीं आया, तो इसमें वह आएगा। मीना और जयमिनी खाली जगह जा रहे थे, तो बाजार। मैंने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला, यानी कि यहाँ बिच्छू आएगा। शिकारी हिरनी को खाली जगह ले गया, तो अस्पताल। इसी तरह बच्चों दूसरा जो प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उसमें पहला है प्रश्न, आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? तो आगे वीडियो में मैंने आपको कई सारी कहानियाँ सुनाई है, तो आप उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं। मैंने दयालु शिकारी, लोमड़ी और कौवा, बातूनी कछुआ, समझदार नन्ही, प्यासा कौवा आदि कहानियों का पठन किया है। अपनी पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। तो ऊपर जो हमने कहानी के नाम दिए हैं, उसमें से किसी भी एक कहानी को यहाँ आपके शब्दों में आपको लिखना है। शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? तो शिकारी ने हिरनी को किस तरह से बचाया? तो हिरनी की टांग में गोली लगी थी। शिकारी हिरनी को वहाँ से अस्पताल ले गया और वहाँ जाकर डॉक्टर ने उसका इलाज किया और मरहम पट्टी कर कर फिर शिकारी ने हिरनी को बचाया। दूसरा जो प्रश्न है, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तो हमें कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए और हम सबको हिल मिल कर रहना चाहिए। हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एक सूत्रता में बांधे हुए हैं। हम सब में ममता की भावना को जगाना चाहिए और सारे विश्व में शांति की स्थापना करनी चाहिए। यही प्रगति, न्याय और मानवता धर्म का हमारा कर्तव्य है। निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके 5-5 शब्द बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो च से जो शब्द हमें बनाने और फिर उसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो च से कैसे शब्द हम बना सकते हैं? तो च से चतुर, चकली, चांच, चम्मच, चांदी। तो पहला है चतुर शब्द। एक शब्द का मैं यहाँ वाक्य प्रयोग करके आपको समझा देती हूँ, बाकी आगे शब्दों का वाक्य प्रयोग आपको अपनी बुक में करना है। यह लड़का बहुत चतुर है, इस तरह से आपको बनाने। क्ष तो क्षितिज, क्षार, क्षमा, क्षीर, क्षत्री। त तो तोता, तरबूज, तलवार, तराजू, तस्वीर। भ तो भागना, भवन, भावना, भजन, भगवान आदि शब्द आप बना सकते हैं। उसके बाद का जो प्रश्न है, समान तुक यानी कि प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। समान तुक यानी सामाजिक, तो एक प्रत्यय, ये प्रत्यय है। मानवता तो ता, यह प्रत्यय है। भलाई, घबराहट, हट, ई, यह सब प्रत्यय वाले शब्द हमें और बनाने हैं। तो जैसे कि सामाजिक है तो सामाजिक, सांसारिक, प्रामाणिक ये शब्द बना सकते हैं। मानवता तो दानवता, मित्रता, स्वतंत्रता। भलाई तो बुराई, हवाई, जादुई, बड़ाई। घबराहट तो आहट, सरसराहट, फड़फड़ाहट। इस तरह से आप शब्द बनाकर अपनी बुक में लिख सकते हैं। उसके बाद का जो 5वां प्रश्न है, गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखिए। यानी कि ये क्या है, 9 और 6 तो 96, 6 और 7 तो 67, 5 और 1 तो 51, 88। इस तरह से आपको यह अंक है वह शब्द में लिखने, शब्द में है उसे अंक में लिखना है। 78 तो 7 और 8,
57 तो 5 और 7, 69 तो 6 और 9, 97 तो 9 और 7 यानी कि 97। उसके बाद का जो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को विरोधी यानी कि विलोम शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यह जो शब्द दिए गए हैं बच्चों, उस शब्द का विरोधी शब्द लिखकर फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। स्वच्छ तो अस्वच्छ, देश तो परदेश और विदेश, ये दोनों उसके विलोम शब्द है। प्रिय तो अप्रिय और अधिक तो कम। फिर उसका वाक्य में प्रयोग इस तरह से आपको करना है। स्वच्छ तो अस्वच्छ, स्वच्छ तो मेरा गांव स्वच्छ है, अस्वच्छ तो मेरा घर कभी अस्वच्छ नहीं रहता। तो इस तरह से आपको विलोम शब्द के वाक्य में प्रयोग करके आपको अपनी बुक में लिखने हैं। उसके बाद का जो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला जो शब्द है वह है सूर्य, तो उसका रवि और भानु, भूमि तो धरा और जमीन, प्राण तो जान, सहसा तो अचानक। फिर उसका भी विलोम शब्दों की तरह वाक्य में प्रयोग हमें यहाँ इस तरह से करना है। सूर्य तो सूरज, अथवा रवि और भानु कुछ भी लिख सकते हैं। सूर्य प्रकाश देता है, सूरज सुबह दिखाई देता है। इस तरह से आपको उसका वाक्य में प्रयोग करना है। फिर उसके बाद का जो प्रश्न है वह है, नीचे दिए हुए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए। तो यह जो चित्र दिया गया है, इस चित्र का वर्णन आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो यह चित्र किसी गांव का लग रहा है। इस चित्र में कई सारे पेड़ दिख रहे हैं। इस चित्र में यह चित्र प्रातःकाल का दृश्य लगता है। पहाड़ के पीछे सूर्य निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहाड़ के ऊपर कुछ पक्षी गगन में उड़ रहे हैं। नदी के दोनों किनारों पर ये 2 बड़े बड़े बरगद के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। बगुला चांच में मछली पकड़कर खड़ा है। एक मंदिर भी, नदी के किनारे एक मंदिर भी है। मंदिर के पास एक आदमी बैठा हुआ है। 2 पनिहारी, एक पनिहारी पानी भरकर वापस जा रही है, तो दूसरी स्त्री कपड़े धोकर अपने घर को वापस जा रही है। तो इस तरह से आप यहाँ चित्र का वर्णन लिख सकते हैं। इस चित्र में और कई सारा वर्णन किया गया है। 2 लड़के नदी में नहा रहे हैं, तो कुछ लड़के नदी के किनारे खेल रहे हैं। गाय नदी में पानी पी रही है। इस तरह से आप इस चित्र का जो वर्णन है यह आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद का जो प्रश्न है, आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाती, इस घटना का वर्णन कीजिए। तो आप साइकिल लेकर स्कूल जा रहे और फिर वहाँ कुछ हो जाता है, पंचर हो जाती, तो आप क्या करेंगे यह आपको लिखना है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि भाई मैं साइकिल लेकर स्कूल जा रहा था, रास्ते में मेरी साइकिल का ट्यूब पंचर हो गया, स्कूल का भी समय हो गया था और इधर साइकिल पंचर की वजह से साइकिल चलाना मुश्किल हो गया था। फिर मैंने किसी भी तरह साइकिल है वह लेकर एक साइकिल पंचर वाले की दुकान पर ले गया। फिर वहाँ से मैंने साइकिल की जो ट्यूब थी उसका पंचर कराया और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो फिर वहाँ से मेरे पापा के एक मित्र निकले, मैंने उससे उधार पैसे लेकर साइकिल वाले को पैसे दे दिया और फिर मैं साइकिल लेकर स्कूल आ गया। स्कूल पहुंचने पर मेरे टीचर ने मुझे पूछा कि क्या हुआ, तो फिर मैंने उसको सारी घटना के बारे में बताया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, या फिर कुछ और भी आपको जो दिमाग में आए इस प्रसंग के आधार पर, वह इस घटना के आधार पर वह भी आप
लिख सकते हैं। उसके बाद का जो प्रश्न है, चित्र के आधार पर कहानी लिखी। तो ये जो कहानी है बंदर और मगर की, तो यह कहानी है, इसका वर्णन आपको यहाँ लिखना है। तो इस कहानी में जो पहला चित्र है, तो इसमें वहां से आपको कहानी शुरू करनी है। एक जंगल था, उस जंगल में नदी के किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर एक बंदर रहता था और उस नदी में एक मगर भी रहता था। यह पेड़ है, उसमें बहुत सारे फल आते थे, इसलिए बंदर रोज मीठे मीठे फल खाता था और जब मगर आता था तो उसे भी हर रोज मीठे मीठे फल बंदर खिलाता था और दोनों खुश रहते थे। इस तरह से मगर और बंदर के बीच दोस्ती हो गई। मगर है वह हर रोज मगर आता है और बंदर उसे हर रोज मीठे मीठे फल खिलाता है। फिर एक दिन मगर ने कहा कि मैं तो हर रोज तुमसे मीठे मीठे फल खाता हूँ, तो फिर तुम भी कभी मेरे घर आओ ना, मैं भी तुम्हें कुछ खिला दूँ। बंदर मगर की बातों में आ जाता है और वह कहता है कि हम किस तरह से जाएंगे। तो मगर कहता है कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा और वहां मैं तुम्हें बढ़िया से खीर और बढ़िया से पकवान खिलाऊंगा। फिर दोनों इस तरह से चल पड़ते हैं। जैसे ही नदी के बीच में पहुंचते हैं तो मगर ने बंदर को बोला कि भाई मैं तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ, तुम हर रोज इतने मीठे मीठे फल खाते हो, तो तुम इतनी मीठी बातें करते हो, तो तुम्हारा कलेजा कितना मीठा होगा, इसलिए मैं तो तुम्हारा कलेजा खाने के लिए तुम्हें ले जा रहा हूँ। फिर बंदर तो बहुत डर गया बच्चों। फिर उसने एक युक्ति सूझी। उसने सोचा कि यदि यह मगर मेरा कलेजा खा गया तो मैं तो मर जाऊंगा। फिर उसने बोला, बुद्धि से काम लिया और उसने कहा कि अरे भाई, तुम्हें कलेजा ही खाना था तो तुम्हें पहले बोलना चाहिए था। मैं तो अपना कलेजा अपने घर, यानी कि मैं जिस पेड़ पर रहता हूँ वहां मैंने अपना कलेजा छोड़ दिया है। अगर तुम्हें मेरा कलेजा ही खाना है तो फिर मुझे वापस ले चलो और वहां से मैं कलेजा ले लूं, फिर हम दोनों वापस जाएंगे। तो फिर मगर तो मूर्ख था, उसे कुछ समझ नहीं आया, वह भी बंदर की बातों में आ गया। और जैसे ही मगर नदी के किनारे पेड़ के पास पहुंचता है, बंदर फटाक से छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ जाता है और कहता है कि अरे मूर्ख, हमारा कलेजा तो हमारे शरीर में ही होता है। कभी तुमने सुना है कि कोई कलेजा अपने घर छोड़कर जाता है? अच्छा हुआ कि भगवान ने मुझे इतनी अच्छी बुद्धि दी और युक्ति सूझी ताकि मैं बच सकूं। और इस तरह से बंदर ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचाई। तो इस कहानी से हमें बच्चों यह सीख मिलती है कि हमें कभी कभार अपनी बुद्धि से और शांति से काम लेना चाहिए। तो चलो बच्चों, यह पुनरावर्तन यहाँ समाप्त होता है। आपको पुनरावर्तन में समझाए गए वीडियो में जो सारे प्रश्न है वह अपनी बुक में लिखने हैं।